दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम कहानी लेकर आए हैं भारत के पहले T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़कर वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई और अपने अपमान का बदला लिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरी कहानी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसे 2007 के वर्ल्ड कप से पहले कोई भी टीम हराने का सोच भी नहीं सकती थी। उस टाइम छोटे से लेकर बड़े वर्ल्ड कप, यहाँ तक कि छोटी मोटी घरेलू सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ही नहीं बल्कि कब्जा हुआ करता था। और तो और 2016 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को तो भुलाया ही नहीं जा सकता, जब ऑस्ट्रेलिया ने अवार्ड सेरेमनी के दौरान तत्कालीन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शरद पवार को स्टेज से हटने की कोशिश की थी। वह दिन इंडिया में कोई नहीं भूल सकता। और अब तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी कामयाबी पर घमंड भी होने लगा था, क्योंकि 2007 के T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया सतत 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुका था। जब ऑस्ट्रेलिया 2003 में वनडे वर्ल्ड कप का विनर बनी, तब दुनिया ने यह मान लिया था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना लगभग नामुमकिन है, और साथ में ये भी अंदाजा लगाया था कि 2007 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, और 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस लगभग 83% थे। लेकिन ये घमंड ऑस्ट्रेलिया का कभी न कभी तो किसी न किसी को तोड़ना ही था। आइए देखते हैं कैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर चूर, जब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ भारत से सेमीफाइनल में। जब सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस हुआ तो टॉस जीता भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, और टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग करने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले से सभी नाराज थे और इस फैसले की बहुत ही आलोचना की गई। लेकिन मैच होना अभी बाकी था। इंडिया की तरफ से बैटिंग करने आए इंडिया के दो महान सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गौतम गंभीर ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर अपना खाता चौके के साथ खोला। अब इंडिया की तरफ से स्कोर बोर्ड थोड़ा आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि टीम इंडिया सिर्फ 5 ओवर में 6 से भी कम रन रेट से मात्र 26 रन ही जोड़ पाई थी। उसके बाद सहवाग ने अपने हाथ खोलते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर एक चौका लगाकर इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन छठे ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनसन ने विकेट के पीछे खड़े गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट उन्हें करवा दिया। उसके बाद पिच पर आए थे रॉबिन उथप्पा, जो कि उस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों में से एक थे। उस मैच में उथप्पा की किस्मत और फॉर्म दोनों ही काफी अच्छे से थी, क्योंकि पहली गेंद पर खेले गए शॉट को हेडन ने उनका कैच छोड़ दिया था, और अगले ओवर में माइकल क्लार्क ने उन्हें जीवन दान मिला। लेकिन अभी भी चिंता की बात यह थी कि भारत का स्कोर 7.5 ओवर पर सिर्फ 41 रन था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए यह स्कोर काफी कम था, और अगले ही गेंद में जैसे ही गौतम गंभीर ने बड़े शॉट लगाने चाहे, तभी बाउंड्री पर खड़े ब्रैड हॉज ने उनका कैच पकड़ लिया, और अब भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। तभी इस वर्ल्ड कप के सिक्सर किंग कहे जाने वाले युवराज सिंह बैटिंग करने मैदान में उतरे, और उन्होंने पिच पर उतरते ही लगातार 2 छक्के मारे, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया कि मैच अभी बाकी है। लेकिन फिर भी इंडिया के 10 ओवर में कुछ खास रन नहीं बने थे। लेकिन इंडिया का रन रेट अब आगे बढ़ने लगा था, जब युवराज सिंह के बल्ले से चौके और छक्के बरसने लगे थे, और देखते ही देखते युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उथप्पा और युवराज सिंह की शानदार पारी से भारत का रन रेट अब बढ़ने लगा था। जब भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 61 रन था, वही 14 ओवर में भारत का स्कोर 114 रन हो गया था। लेकिन उथप्पा की पारी बस यहीं तक थी। उन्होंने जैसे ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, वह साइमन के हाथों रन आउट हो गए थे। उथप्पा के आउट होने के बाद पिच पर युवराज सिंह का साथ देने आते हैं भारतीय टीम के सबसे चहेते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी ने आते ही साइमन की पहली गेंद पर चौका लगाकर यह साबित कर दिया कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ अलग ही इरादे लेकर पिच पर उतरे हैं। उसके बाद युवराज का बल्ला नहीं रुका और वह ग्राउंड के चारों तरफ चौके छक्के लगाने लगे। लेकिन युवराज 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मात्र 30 बॉल में 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर कैच आउट हो गए। लेकिन युवराज सिंह के आउट होने के बाद भी धोनी नहीं रुके, और वे लगातार स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते चले गए। वहां बैठी ऑडियंस इंडिया टीम और धोनी अच्छी तरह से जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं है, और बैट्समैन रोहित शर्मा ने भी अपना बखूबी साथ निभाया। धोनी ने 18 गेंद पर 36 रन की एक तेज तरार पारी खेलकर इनिंग की सेकंड लास्ट गेंद पर आउट हो गए। लेकिन अभी भी किस्मत भारत का साथ दे रही थी। इनिंग्स की लास्ट बॉल पर बैटिंग करने आई यूसुफ पठान के हेलमेट से बॉल लगकर चौका चले गई। अपनी पारी समाप्त करते हुए भारत ने अपनी पारी में कुल 5 विकेट पर 188 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का टारगेट दे दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी कई बड़े बड़े रन चेज कर चुकी थी। फिर ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर उतरती है, और ऐसा ही हुआ जैसा सब लोगों को डर था, जब ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन
गिलक्रिस्ट ने आते ही अपना जलवा मैदान पर बिखेरना शुरू कर दिया और वे अपनी टीम को तेजी से टारगेट की ओर बढ़ा रहे थे। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ने 5 ओवर में 36 रन बना दिए थे। लेकिन अगले ही ओवर की श्रीशांत की गेंद जो अंदर की तरफ जाती है, इससे गिलक्रिस्ट खेल नहीं पाए और अपना विकेट गवा बैठे। और इसी विकेट के बाद श्रीशांत और भारत का सेलिब्रेशन बता रहा था कि इस विकेट की अहमियत क्या थी। लेकिन भारत के ऊपर से हार के बादल अभी टले नहीं थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टॉप परफॉर्मर मैथ्यू हेडन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और वह अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। और देखते ही देखते मैथ्यू हेडन और ब्रेड हॉज की साझेदारी बढ़ती चली गई और वह मैदान में अपना जलवा बिखेर रहे थे। लेकिन 9वें ओवर में यूसुफ पठान ने दिलाया भारत को ब्रेक थ्रू। यूसुफ पठान ने ब्रेड हॉज को युवराज के हाथों कैच कराकर कैच आउट किया और इसी विकेट के साथ भारत की उम्मीदें बढ़ने लगी। और उसके बाद क्रीज पर आए एंड्रू साइमंड्स और भारतीय गेंदबाज व पूरा खेमा यह जानता था कि एंड्रू साइमंड्स कितनी तेजी से रन बनाते हैं। हेडन और साइमंड्स ने मैच में जो शॉट खेले उससे भारतीय टीम में एक डर सा छा गया था। साथ ही साथ दोनों प्लेयर्स के शॉट देखकर भारत का वर्ल्ड कप का सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा था। विकेट ने तो मानो भारत से दूरी बना ली थी और बची कुची कसर 13वें ओवर में पड़े सहवाग को 20 रन ने पूरी कर दी थी, जिसने भारत के हौसले को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को मात्र 10 से भी कम रन रेट से 7 ओवर में 69 रन चाहिए थे। पर भारत के लिए समस्या की बात यह थी कि दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और विकेट की कोई आशा नहीं थी। पर अगले ओवर में भारतीय फैंस और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक नई उम्मीद जागी श्रीशांत ने हेडन को बोल्ड कर दिया। लेकिन मुसीबत अभी भी यही नहीं थमी थी। मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाने जाने वाले माइकल हसी भी पिच पर बैटिंग करने आए ही थे और मिस्टर क्रिकेट ने आते ही अपना जलवा दिखाया और उसी ओवर में यूसुफ पठान को छक्का लगाकर अपनी काबिलियत का एक नमूना पेश किया। और अब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी सिर्फ 22 गेंद पर 34 रनों की। लेकिन उसी ओवर में आया एक विकेट और पठान ने साइमंड्स को चलता किया और अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी के 3 ओवर में जरूरत थी मात्र 30 रनों की। और 18वें ओवर की पहली गेंद में हरभजन ने क्लार्क को बोल्ड करके पूरे मैदान में नया जोश भर दिया और अपनी अगली 5 गेंद पर मात्र 3 रन देकर ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल दिया। और 19वें ओवर में भारतीय गेंदबाज आरपी सिंह ने मात्र 5 रन देकर भारत की जीत का सपना बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी 22 रनों की और अब इंडिया को फाइनल खेलने से सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता था और वो थे माइकल हसी। भारत की पारी का लास्ट ओवर किया जोगिंदर शर्मा ने। 20वें ओवर की पहली गेंद हसी को डॉट करवा दी और अगली गेंद पर हसी को यूवी के हाथों कैच कराकर हसी को आउट करा दिया। और इसी विकेट के साथ साथ भारतीय टीम मैदान में झूम उठी। बची कुछ उम्मीद को भी जोगिंदर शर्मा ने ब्रेटली को आउट करके पूरी तरह से सिमटा दिया और लास्ट में जॉनसन ने चौका तो जरूर मारा, लेकिन भारत ये मैच जीत चुका था। और ऐसे ही भारत को मिली थी अपना पहला T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का मौका। इस तरह भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड और पहुंचा फाइनल में। और इसी तरह युवा भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, जो कि दिग्गजों का और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का खेमा कहा जाता है, उन्हें हराकर जीत हासिल की। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और क्या आपको युवराज सिंह की वो पारी याद है जिसमें उन्होंने 30 गेंद पर 70 रन बनाए थे? एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।